तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स यूनिटी स्क्वाड के बचे कुछ लोग एपोकलिप्स ट्विंस को रोकने के लिए दौड़ लगाते हैं ताकि वो लोग सेलेस्टियल एग्जीक्यूशनर एक्साइटर के हाथों अर्थ की तबाही को बचा सकें। साल 3193 में जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर्स के मेंबर्स इमोर्टस से बोलते हैं कि हम पास्ट के हीरोज की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस टैकियोन डैम को तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। इमोर्टस बोलता है वो सब अब अवेंजर्स के हाथों में है। इन्फिनिटी वॉच बोलती है ये तो वही टाइम था ना जब अवेंजर्स अपनी ताकत के पीक पे थे। इमोर्टस बोलता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन टाइम हमारे पास आता जा रहा है। मेरी इन्फिनिटी वॉच तैयार हो जाओ, अब भी उम्मीद बाकी है, लेकिन ये उम्मीद जल्दी खत्म हो रही है। अवेंजर्स टावर प्रेजेंट, जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हैंक पिम बोलता है हम इतना बड़ा पोर्टल बनाएंगे कि उस सेलेस्टियल को नेगेटिव जोन के अंदर डाल देंगे। विजन बोलता है हम ग्रेविटी बेल्ट का यूज करेंगे, स्पेस टाइम को बैंड करेंगे और उसे एक तीर कमान की तरह छोड़ देंगे। डॉक्टर डूम बोलता है ये बहुत खतरनाक है, हमें दोनों साइड की तबाही के लिए तैयार रहना होगा, यही सबसे अच्छा तरीका है, हमें अल्टीमेट नलीफायर को ढूंढना होगा। ब्रूस बैनर बोलता है मैं क्या बोलता हूँ, हम टाइम में वापस चलते हैं और खुद को वार्निंग देते हैं, लेकिन कोई चीज इस टाइम ट्रेवल को रोक रही है। मैं तो पास्ट में एक मैसेज भी नहीं भेज पा रहा हूँ। आयरन मैन बोलता है अरे क्या कर रहे हो यार, छोड़ो छोड़ो, मैं बताता हूँ। ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम नलीफायर को ढूंढें और ना ही इतना टाइम है कि हम किसी को पास्ट में भेजें। बस हमें एक्साइटर को कैद करना है, सिर्फ इतनी देर तक, ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो यहाँ पे आकर हमें उल्टा अंगूठा क्यों दिखा रहा है। तभी उनको वास्प का मैसेज मिलता है जो बोलते है कि मैं तुम्हें इसका कारण बता सकती हूँ। आयरन मैन पूछता है तो बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। जेनेट बोलती है कि एक कपल जिसका नाम एपोकलिप्स ट्विंस है, उन्होंने सेलेस्टियल्स को मार दिया और इसका इल्जाम इंसानों के ऊपर लगा दिया। तो इस टाइम उसी कुल्हाड़ी को लेने जा रहा है और लगता है कि वो उसी की कुल्हाड़ी है, और अगर वो एग्जीक्यूशनर को अपनी बातों से नहीं रोक पाया तो उसे उस कुल्हाड़ी का यूज करना पड़ेगा। आयरन मैन कहता है ठीक है, बढ़िया है। थोर सेलेस्टियल एग्जीक्यूशनर को मारना चाहता है। अरे बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो। जेनेट बोलती है ट्विंस के पास एक डिवाइस है जो कि टाइम ट्रेवल को रोक रहा है। इमोर्टस ने कैप्टन को एक मैसेज भेजा था कि अगर हम टैकियोन डैम को तोड़ देते हैं तो इमोर्टस यहाँ पे आएगा और इसे रोकने में हमारी मदद करेगा। मैं इस टाइम उसी की तरफ जा रही हूँ और चिंता मत करो, जो भी कुछ जरूरी होगा मैं करूंगी। अंदर ट्विंस ने कैप्टन अमेरिका को बांध कर रखा हुआ है। ओ तो यह मरा नहीं है, ठीक है। इमीन बोलती है अर्थ से निकलने वाली हर एक टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, शायद कभी किसी ने इतना बड़ा बदला नहीं लिया होगा। यूरिल बोलता है ये बदले से बढ़कर है, ये जस्टिस है उस बात के लिए जो कुछ हमारे लोगों के साथ होने वाला था। ये इंसानी प्रजाति के लिए जस्टिस है जो खड़े होकर ये सब होते देखते रहे, और ये हमारे फादर के लिए जस्टिस है जिन्होंने हमें टॉर्चर किया। तो अब तुम क्या करने वाले हो कैंग द कंगरर। कैप्टन बोलता है माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुमसे मिलने कोई आया हुआ है। तभी थोर शीशे तोड़ते हुए अंदर घुसता है और इस धक्के से शील्ड हवा में उठती है जिसे थोर पकड़ लेता है, और तभी इमीन उस विंडो को सील कर देती है जिससे लोग अंतरिक्ष में उड़ने से बच जाते हैं। तो गाइस, सीन थोड़ा सा उल्टा हो चुका है जैसा कि आपने मूवी में देखा था, लेकिन अब थोर के हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड आ चुकी है। थोर बोलता है तुमने मेरी चीज चुराई है और इस मुसीबत को दूर कहीं रैम से मेरे घर को तोड़ने के लिए बुलाया है। तुमने लाइफ के रूल्स को तोड़ा है और मरे हुओं को जिंदा किया है। सरेंडर कर दो, यान ब्योन को लौटा दो, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। थोर कैप्टन अमेरिका को आजाद करा देता है। यूरिल बोलता है जैसे कि वुल्वरिन ने अपने खुद के फादर को मारा था, उस सब की वजह से यह सब हो रहा है, और उस मौत का यूज करके हमने तुम्हारी टीम को तितर बितर कर दिया। मेरी बहन पहले से ये सब जानती थी। थोर बोलता है तो आ जाओ, भविष्यवाणी को चेक कर लो। यूरिल अपनी टाइम पावर्स का यूज करते हुए बोलता है तुम्हारी मेहनत बेकार है, यहाँ तक कि एक गॉड भी टाइम से नहीं लड़ सकता। तभी कैप्टन यूरिल के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है लेकिन वो तुम्हारा असली खतरे से ध्यान भटका सकता है। कैप्टन थोर से बोलता है इनकी पावर्स तभी काम करती है जब ये दोनों एक साथ होती है। थोर पूछता है कैप्टन तो बताओ मैं क्या करूं। कैप्टन बोलता है इन दोनों को अलग कर दो। तो फिर थोर यूरिल को दूर ले जाता है धड़ 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 और बोलता है छुटको, तो मेरे घर में लड़ाई लेकर आ गया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उधर कैप्टन इमीन के एसिड से लड़ रहा है और तभी उसकी खोपड़ी पे अपनी शील्ड फेंक के मारता है। इधर यूरिल कह रहा है मैं पहले ही ये लड़ाई जीत चुका हूँ, उन दुश्मनों को हरा चुका हूँ जिन्हें तुम नहीं हरा पाए। रेड स्कल को हरा चुका हूँ, कैंग को हरा चुका हूँ। थोर बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और यूरिल के ऊपर अटैक कर देता है। यूरिल बोलता है
ठीक है, और थोर की तरफ अपने पत्ते फेंकता है जो कि थोर की बॉडी में गड़ जाते हैं। उसे बहुत दर्द होने लगता है। यूरिल वहां से जाते हुए बोलता है, हम ये खेल बाद में भी खेल लेंगे। इधर एग्जीक्यूशनर अर्थ के ऊपर पैर रखने ही वाला होता है, जबकि नीचे डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के हीरोज को आसमान की तरफ ले जाते हुए बोलता है, ये बहुत बड़े संकट की घड़ी है, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, हमें इस सेलेस्टियल एग्जीक्यूशनर को वापस मोड़ना होगा और हम फेल नहीं हो सकते। हमारे पास एक ही मौका है, अगर एक्साइटर अर्थ पे आ जाता है तब वो अर्थ को तबाह कर देगा। उधर जेनेट टैकियन डैम की तरफ बढ़ रही है। वो सोचती है कि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रोका जाए। उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन जेनेट, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। लेकिन तभी ग्रिम रीपर जेनेट के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, हे वास्प, तू यहाँ पे क्या करने आई है? टाइम डोर खोलना चाहती है, फ्यूचर से मदद बुलाना चाहती है। तुम्हारा प्लान काफी अच्छा लग रहा है, जेनेट बोलती है। डैम इट रीपर, क्या तुम जानते भी हो कि ये पागल क्या करने की सोच रहे हैं? ग्रिम रीपर बोलता है, मैं बिल्कुल जानता हूँ, और अगर तुम्हें उनको रोकना है तो मुझे फिर से मारना होगा, तभी मैं तुम्हारे रास्ते से हटूंगा। कम ऑन, मुझे वहीं भेज दो जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, और जल्दी करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अर्थ पे हर कोई मारा जाएगा। उधर थोर अपने दर्द को संभालता है और वो अपने पास मरी हुई वांडा को देखता है। वो उसकी खुली हुई आंखें बंद कर देता है और अब उसके अंदर बहुत गुस्सा भर चुका है। इधर इमिन कैप्टन से कह रही है, मैंने रेड स्कल के कैंप्स के अंदर अपना बचपन बिताया है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसको नहीं रोक पाए। आखिर तुम कौन सा काम अच्छे तरीके से कर लेते हो? कैप्टन बोलता है, लड़ना और इस शील्ड को फेंकना। कैप्टन इमीन के पंखों को घायल कर देता है और इमीन की तरफ अपनी शील्ड फेंकता है, लेकिन वो डॉज कर जाती है और कैप्टन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हें तो अच्छी तरीके से लड़ना भी नहीं आता, तुम हमारे सामने कभी नहीं टिक पाओगे, तुम काफी बूढ़े हो चुके हो। कैप्टन बोलता है, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने तुमको जाल में फंसा लिया। और फिर कैप्टन सील किए हुए दरवाजे फिर से खोल देता है, जिससे इमीन शिप से बाहर चली जाती है, और फिर कैप्टन दरवाजे फिर से बंद कर देता है। इधर यूरिल यान ब्योन के पास पहुंचता है और बोलता है, कैसा लगेगा जब थोर का सबसे बड़ा हथियार उसी को मारने के लिए यूज किया जाएगा? तभी थोर का हैमर उसे आकर लगता है और थोर बोलता है, भाग मत कुत्ते। यूरिल बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कैंग ने एक बच्चे की तरह तुम्हें बहला फुसला दिया, ये सब तुम्हारे घमंड की वजह से हो रहा है। थोर बोलता है, तब मेरा घमंड ही इसे खत्म करेगा। यूरिल बोलता है, मिडगार्ड अपने पापों के लिए जलेगा, एक नए किंगडम के इतिहास में मिडगार्ड का नाम लिखा जाएगा। थोर अपना हैमर घुमाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यूरिल बोलता है, हम बस इंसानों को उनके दुख से दूर कर रहे हैं, तुम इवोल्यूशन के खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन थोर उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है और फिर उसके थोपड़े को फोड़ते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर थोर एक पोर्टल खोलता है और बोलता है, तू यहाँ पे एक लड़ाई लेके आया है ना, अब मैं बताता हूँ तुझे लड़ाई कैसे खत्म करते हैं। बेटा तू तो जलेगा, होने वाले राजा की राख बन जाएगी। यूरिल बोलता है, रुक जाओ, इस बात की भविष्यवाणी नहीं हुई थी, मैं कॉस्मोस की विल की सेवा करता हूँ। थोर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर गाइस, वो एक पोर्टल था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उस शिप में एक बड़ा धमाका होता है। यूरिल मर जाता है और थोर का आधा हाथ काफी सारा गल जाता है और तब उसे अंतरिक्ष में यान ब्योन दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि थोर उसे ले पाता, वो इमेन के हाथों लग जाती है। वह बोलती है, थंडर गॉड, तुम्हें यान ब्योन चाहिए ना, तू इस वर्ल्ड को बचाना चाहता है ना, तो आप बेटा ले ले अपनी कुल्हाड़ी। तो गाइस क्या लगता है, क्या थोर वर्ल्ड को बचा पाएगा? और गाइस स्पॉयलर्स मत देना,